स्वागत प्यारे मित्रों। आज के इस एक दिवसीय ध्यान सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं स्वामी संजय। ओशो की एक बहुत प्यारी पुस्तक है, प्रवचन है ध्यान सूत्र। ध्यान के सूत्र, सूत्र उसको कहते हैं जिसमें छोटी सी बात में बहुत कुछ समाया हो, संक्षेप में चीज आई हो। ओशो बात करते हैं कि जिस व्यक्ति को साधना के जगत में प्रवेश करना है उसे पहले अपने को शुद्ध करना होगा। बाहर जिसे हम पूजा कहते हैं, जिसे हम आराधना करते हैं, जो हम भी करते हैं सोसाइटी में, उसमें भी एक प्रतीक अर्थ है। लोग स्नान करके मंदिर जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं, मतलब अपने को शुद्ध करके। मुसलमानों में भी वजू होता है कि आप हाथ पैर धोकर उसके द्वार पर जाएं, पर ये बहुत ऊपर ऊपर है। तो शुद्धि कहां से शुरू होती है? सबसे पहले जहां हम खड़े हैं, शरीर शुद्ध। अभी हमने पहले सत्र में सक्रिय ध्यान किया, ओशो का प्रवचन सुना, या जिसे हम जागरण की यात्रा कह रहे हैं, शरीर का जागरण। या इसे ऐसे कहें कि आप इसको ऐसा अनुभव करें कि आप शरीर नहीं हैं, ये जागरण घटित हो। तो ये जागरण भी बहुत बड़ी बात है। पहले तल का भी अगर जागरण हमारे पास मिल जाए कि हम शरीर के प्रति से जाग जाए, तो सबसे पहला होगा कि शरीर आपको तंग करना बंद कर देगा। जिस चीज में आप फंसे हैं, जो अपने को मानते हैं, तो वहां आपकी गाड़ी फंसी है। शरीर थोड़ा ऊपर होता है तो आप लगते हैं मैं गया, ये चीज गई। शरीर स्वस्थ है तो आप ठीक लगते हैं, थोड़ा सा अस्वस्थ है आपको एकदम ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया। और वो होगा ही, क्योंकि जो आपने माना है, अपने जिस तल पर आप खड़े हैं वही गाड़ी फंसती है। तो पहले चरण का जागरण शरीर का, वो कैसे होगा? प्राणायाम से खूब आपको ऊर्जावान होना होगा। आप सीधे ही आंख बंद करके नहीं जा सकते, खूब अपनी ऊर्जा को जगाना होगा। शरीर आपका पूरा जाग जाए, अपने प्राण को जगाना होगा। जितने आपके भीतर प्राण जागे हैं उतना आप प्रफुल्लता अनुभव करेंगे, तो उत्साह अनुभव करेंगे। जो लोग जिम करते हैं, योगा करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, उनके जीवन में एक अलग तरह का उत्साह पाओगे आप। जो लेट उठते हैं, कुछ नहीं व्यायाम नहीं करते, उनके जिंदगी में एक तरह की उदासी पाओगे। जो गेम खेलते हैं उनकी जिंदगी में भी, उनको गेम का भी नजारा, जो ट्रैकिंग करते हैं, शरीर के जागरण को अनुभव करते हैं। एक खिलाड़ी भी जब गेम खेल के मजा आता है ना उसको, तो वो शरीर के जागरण को अनुभव करता है कि शरीर के प्रति वो जाग गया, शरीर जाग गया। तभी गेम्स में इतना रस है। तो पहले चरण पे साधक को शरीर के जागरण पर काम करना है। तो हम सबका जीवन चर्या, ओशो इस प्रवचन को आप पूरे थोड़ा भी सुनेंगे, हम शरीर शुद्धि पे अभी भाटिया जी ने सुनाया भी होगा। पहले चरण पे हम सबको काम करना है। अगर हम इस साधना के ध्यान के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर ये आपने पहली सीढ़ी चढ़ गए आप, तो जीवन में एक तो बहुत थ्रिल रहेगा, शरीर ऐसा रहेगा जैसे है ही नहीं, हवा में है, उत्साह बना रहेगा, जीवन जीने का मजा आएगा। एक ढीला फीला जीवन, एक ऊर्जा से भरा जीवन हो हमारा, तो हमें जीने का मजा आता है। कुछ भी करना चाहते हैं तो हम इसी शरीर से ही कर सकते हैं ना, शरीर ही तो मंदिर है। तो शरीर के जागरण पर, शरीर के इस मंदिर को स्वस्थ करने, सिर्फ
स्नान करके मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर पूरा प्राण जगाओ। अगर प्राण जगा है, पूरा शरीर एक्टिव है, तो आप जहां भी जाए वही मंदिर है। और अगर आपका शरीर जगा है तो आपकी भूख कम होगी, नींद कम होगी, उत्साह बहुत रहेगा, और ऐसे रहोगे जैसे आप हवा में चलते हो, कोई भार नहीं रहेगा। तो इस तल पर हम सबको साधना के जगत में प्रवेश करने पहले ये हम सबको कर। तो आपका रोज दिनचर्या सुबह जल्दी उठने की होनी चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, जो आपका शौक है, स्विमिंग, कुछ एक्टिविटीज ऐसी, घूमना, ये सब हो। प्रकृति के बीच में जाना, ऑक्सीजन से अपने को भर लेना पूरा भीतर। जितने आपके भीतर प्राणवायु होगी, नकारात्मकता चीजें उतनी नहीं आएगी, उतना आप जीवन को एक लपट बन जाएगा। तो जिस जागरण की यात्रा पे हम चल रहे हैं, वहां सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति ने पहले तल पे काम नहीं किया और वो बात सुने अष्टावक्र की आखिरी की, मुक्त हो गया, कभी नहीं हो सकता। मेरा अपना अनुभव है, मैं आप बहुत समय ऐसा गुजरा इससे, मुझे इसकी समझ नहीं थी, सीधा नाद से जुड़ गए, बस पड़े लेटे रहते समाधि से, और एकदम शरीर ऐसे ही रहता था। बाद में ये चलते चलते समझ आए कि इस तल पे तो काम ही नहीं हुआ। जब इस पे काम किया तो बहुत उत्साह आया, बहुत तेजी से एकदम चीज, क्योंकि पहला आपने उसका फ्यूल ही जुटा लिया, शरीर के जागरण का। अब दूसरा तल है विचार शुद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब विचार के तल पर, हमारा मैक्सिमम जीवन विचार के तल से। आप में से जितने ही लोग यहाँ ओशो को फर्स्ट बार आए हैं, ओशो को सुना होगा ना, ओशो के विचार आपको अच्छे लगे होंगे ना। ओशो का कोई प्रवचन सुना, आपको एकदम विचार उनके भाए हैं, आपको ये लगा कि ये विचार, ये जीवन होना चाहिए। तो पहला हम विचार से ही प्रभावित होते हैं कि जहां हम खड़े हैं वो हमारा जीवन विचार से ही है। हमने जो विचार अब तक किया वैसा जीवन हो गया, और आज जो विचार करेंगे वैसा ही हमारा जीवन। अभी इसी प्रवचन में मैं सुन रहा था, ओशो कहते हैं कि जीवन में बाहर इतना अंधकार है, पूरा संसार इतने अंधकार में है, तो व्यक्ति को जीवन भर साधना भी करनी होती है, रोशनी पर भी काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर अंधकार ही अंधकार, जैसे अपन मोबाइल की बैटरी को चार्ज ही ना करें, एक दिन में वो डेड हो जाएगी। तो अंधेरा इतना है, तो अपनी रोशनी, अपने जागरण पर भी काम करना होता है। तो विचार शुद्धि हमारी क्या है? विचार शुद्धि, हम किस चीज से प्रेरित होते हैं? आप थोड़ा सब अपना चिंतन करना, आपके भीतर एक कोई चीज केंद्र होगी जिसके प्रति आपके सारे विचार चलते हैं। एक कोई चीज खास हो, और वो खास क्या हो सकती है? किसी के लिए धन केंद्र होगा, किसी स्त्री के लिए बच्चे केंद्र होंगे, किसी व्यक्ति के लिए यश केंद्रित होगा, किसी के लिए सम्मान केंद्रित होगा, किसी के लिए पोजीशन केंद्रित होगा कि क्या क्या चीज है, व्यक्ति किस किस चीज से है उसके पास, वो केंद्र होगा। अलग अलग केंद्र, हम सबके अलग केंद्र हैं, उसी के चारों तरफ हमारे विचार निर्मित होते हैं। हम थोड़ी देर साधना में जाते हैं, फिर मैक्सिमम हमारे भीतर जो चलता है वही हमारा केंद्र है। अगर जो चीज केंद्र है तो जीवन वैसा ही बन जाएगा। तो उसको क्या समझाते हैं? हमारे विचार कैसे होने चाहिए? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के लिए, ये जानने के लिए इस पर विचार करें कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन कैसे विकसित हो, जीवन में मैं सुंदर क्या करूं, कैसे मेरी खिलावट हो, कैसे मैं साधना में विकसित हूं, कैसे मैं परिपूर्ण संतोष को पाऊं, भीतर से कुछ पाऊं। मतलब बाहर से नहीं, भीतर से अपनी संपदा को पाऊं।
तो ये विचार आपको क्या करेंगे, ऐसी जगह की तरफ प्रेरित करेंगे कि जिसकी ओशो बात करते हो मैं उसको कैसे पाऊं, वो मेरे जीवन में कैसे आए, वैसी खुशबू कैसे आए। फिर आप दुकान पे भी बैठे हैं, नोट भी गिन रहे हैं, पर आपकी गहराई में है कि ये दुकान भी उसी काम के लिए है। फर्क समझना, एक व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा करता है, ये कहता है कि दुकान ठीक रहे, घर परिवार सब ठीक रहे, परमात्मा। एक व्यक्ति मंदिर जाता है और दुकान पर बैठा है इसलिए कि उसका ख्याल है कि किसी दिन इस दुकान से निर्मित होकर मैं मंदिर में पहुंच जाऊं, किसी दिन मैं शांति को, इस उपलब्धता को। दुकान भी इसलिए कर रहा हूं कि मैं किसी समय इसको पार करके अपनी आंतरिकता में डूबूं। ये मेरी मंजिल नहीं है। कोई उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, कोई बैठा वही है उससे पार जाने की कोशिश कर रहा है। दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो कुछ भी है हमें सबसे पार जाना है, आगे बढ़ना है। जहां भी है, दुकान है, नौकरी है, ये हमारी मंजिल नहीं है। अकबर ने पूरा गुजरात और महाराष्ट्र जीता तो उसने कहा कि इस विजय के बाद मेरा नाम होना चाहिए, कुछ ऐसा चीज, मैंने इतनी बड़ा हिंदुस्तान जीत लिया। उसके मंत्रियों ने बोला कि एक शहर बसाओ जो विजय का शहर। उसने एक बहुत सुंदर शहर बनवाया, उसका नाम लिखा फतेहपुर सीकरी। उर्दू में होता है फतेह का मतलब जीत का शहर, जो अकबर की प्रशंसा कर सके कि उसने इतना बड़ा जीता। तो उसने गेट बनवाया, उसने कहा कि इस पर कोई ऐसे अक्षर लिख दो जो अमर हो जाए। एक सूफी फकीर को बुलाया, कहता है ऐसा कुछ लिख। उस सूफी ने कहा कि जीवन एक पुल है और इस पे कोई ठहरना नहीं होता, पार करना होता है, कोई रुकने की कोई जगह नहीं है। अकबर का पूरा रस्सी चला गया। कहता है जब ठहरना ही नहीं है तो फिर शहर का क्या मतलब, यहां रुकना ही नहीं है। तो इस फतेहपुर शहर की प्रशंसा का मतलब, वो शहर बना और कभी अकबर गया ही नहीं उसमें, उधर गया वैसे। तो किसको किस समय जागृति घट जाए, हम सब इस ये यात्रा के उस पड़ाव में यहां कहीं घर नहीं। हाँ, एक चीज है जो भीतर है, उसके प्रति हमारे विचार हो, और जैसे जैसे हमारे विचार शुद्ध, ये तो हो गए साधना में। फिर रोज रोज की जिंदगी में भी तो विचार शुद्धि का बहुत काम है। अगर आप पॉजिटिव देखने लग जाओ, एक नजरिया है कि 2 रातों में एक दिन है, 2 लंबी रातें हैं एक दिन में, और एक नजरिया है 2 दिन के बीच में एक रात है, वो भी विश्राम के लिए है। जीवन में जो कुछ भी, कुछ आज को लग रहा है कि ये नकारात्मक है, हम में से बहुत लोग परमात्मा के रास्ते में पीड़ा से आते हैं। जीवन कहीं दुख देता है, कहीं चोट लगती है कुछ, तब वो लोग साधना में आते हैं, उनको तलाश शुरू होती है। बहुत सौभाग्यशाली वो होता है जो कोई सुख से आ जाता है, पर सुख से जल्दी नहीं आता। कुछ न कुछ जीवन में चोट लगती है तो आदमी तलाश शुरू करता है कि क्या चीज है, क्या कारण है। तो ये भी विधायक है, परमात्मा का सुंदर ढंग है। वो चोट देकर भी सुंदर रास्ते पे लाता है, जगा के लाता है। जिसे हम आज प्रतिकूल समझ रहे हैं, कल वही अनुकूल हो जाता है। जिसकी हम व्याख्या करते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, कल वही आपके लिए अच्छा हो जाता है। थोड़ा समय के बाद हमारी दृष्टि का जो स्पैन है बहुत छोटा है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को मैं बहुत बुरा मानता था, वो बाद में लगी कि इतनी अच्छी, वो तो इतना वरदान थी। तो अगर आपकी पॉजिटिव देखने के बीच में किसी व्यक्ति के साथ देखते हो, अगर आप उसकी सिर्फ खूबियां देखो तो उसके साथ रहने का कितना मजा है। और दूसरा नजरिया हो सकता है उसकी कमियां देखने लग जाए, वो खूबियां सारी छुप जाएंगी।
और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई खूबी ना हो। सब में परमात्मा ने कुछ ना कुछ ऐसा भरा है, उस पर दृष्टि डाल लो तो उसके साथ बहुत अच्छा फील आएगा कि ये व्यक्ति के साथ जीने में तो कितना। और जिसकी अच्छाइयां देखोगे उसकी और अच्छाइयां उसको अच्छा होने का मन करेगा। तो दृष्टि का ही फर्क है। विचार आप देख लो, किसी के प्रति 1 मिनट में थोड़ा सा दूसरा विचार, निंदा का विचार करो, आदमी बुरा लगने लग जाता है। हम विचार से ही संचालित होते हैं। तो आओ थोड़ा ओशो को सुनते हैं विचार शुद्धि पर, फिर इस पर कुछ प्रयोग करेंगे कि कैसे हमारे विचार शुद्ध हो, जिससे हमें जीवन का मजा आए। विचार शुद्ध होते ही जीवन जीने का बहुत मजा आने लगता है। आप कभी भी उदास नहीं होंगे। नकारात्मक विचार ही डिप्रेशन और उदासी का कारण बनते हैं। एक नकारात्मक चीज को बार बार सोचे जाना, आप बीमारी को बार बार सोचे जाओ, वो बीमारी आपके जीवन में आ ही करेगी। आप स्वास्थ्य को सोचो, प्रफुल्लता को सोचो, आज शरीर ठीक है, इस आज का दिन है अपने पास, इसको सोचो। ऐसी सारी व्यस्तता, ऐसा हमारे जीवन में है कि सारी बात हम लोगों को ओशो मिले हैं, तो ये कितनी बड़ी चीज है। हमें साधना का रास्ता मिला है, हमें मित्रों का समूह मिला है, संग मिला है, ध्यान मंदिर मिला है। ये संभव है कि हम अपने रोज के काम धाम में से फिर भी समय निकाल पाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं नहीं निकाल पाते। हमारा शरीर स्वस्थ है, बहुत कुछ चीजें हैं जो देखकर हमें जीवन में उत्साह बढ़ सकती है। अब थोड़ा सुनते हैं परम गुरु ईश्वर।